नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बताएंगे कि किस प्रकार राजा पांडु की मृत्यु हुई और जब राजा पांडु की मृत्यु हुई थी उस समय पांडव कितने वर्ष के थे और राजा पांडु की मृत्यु के बाद उनकी जो दूसरी पत्नी थी माद्री, उनका क्या हुआ। तो आइए कथा प्रारंभ करते हैं। यह कथा हम महाभारत के आदि पर्व के संभव पर्व के अंतर्गत सुना रहे हैं। तो हुआ कुछ ऐसा, जब राजा पांडु के 5 पुत्र उत्पन्न हो गए, 3 कुंती के और 2 माद्री के, तो वे पांचों पांडव, कुंती, माद्री और राजा पांडु सतश्रृंग पर्वत पर सुखपूर्वक निवास करने लगे और वहीं कठोर तप करते रहे। इस तरह से कई वर्ष बीत गए। फिर एक दिन जब अर्जुन 14 वर्ष के हो चुके थे, तो उस दिन अर्जुन का जन्मदिन मनाया जा रहा था। उस दिन सभी ब्राह्मणों को बुलाया गया था और जो भी पूजा पाठ होना था वो हो रहा था। रसोई को कुंती संभाल रही थी और पूजा पाठ के बाद सभी ब्राह्मणों को खाना खिलाया जा रहा था। सभी पांडव इसमें लगे हुए थे। तभी राजा पांडु अपनी छोटी पत्नी माद्री को साथ लेकर उस पर्वत के एक किनारे पर चले गए, जहां घना वन था। अनेक पेड़ खड़े हुए थे, चारों तरफ फूल खिले हुए थे, क्योंकि फाल्गुन मास में ही अर्जुन का जन्म हुआ था। तो वहां जाकर कहा जाता है कि जब होनी आती है तो बुद्धि, विवेक सब कुछ नष्ट हो जाता है, काम करना बंद हो जाता है और जिस व्यक्ति के साथ जहां घटना घटित होती है या होनी होती है वहीं पर व्यक्ति स्वतः चला जाता है। राजा पांडु के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब राजा पांडु और माद्री एकांत स्थान पर पहुंच गए तो राजा पांडु के अंदर कामदेव जागृत हो गए और काम भाव को रोक न पाने के कारण जैसे ही उन्होंने माद्री से संपर्क स्थापित किया कि मृग रूपधारी जो ऋषि किंदम थे, जिन्होंने पांडु को शाप दिया था, वह शाप साकार हो गया, यानी कि सच हो गया। उसी समय राजा पांडु की मृत्यु हो गई। जब बहुत देर हो गई, राजा पांडु कहीं दिखाई नहीं दिए, तो कुंती को बड़ी चिंता हुई और कुंती राजा पांडु के 5 पुत्रों को लेकर इधर उधर राजा पांडु को ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते जब वे उस वन में पहुंच गईं, तो उन्होंने माद्री को विलाप करते हुए देख लिया। वे दौड़ती हुई माद्री के पास पहुंच जाने लगी। तभी माद्री ने कहा कि हे बहन, 5 पुत्रों को वहीं पे खड़ा रखो, तुम अकेली आओ, अनर्थ हो गया, महाराज हमें छोड़कर चले गए। जैसे ही कुंती ने मृत पड़े राजा को देखा तो कुंती के भी हाथ पैर फूल गए। दुख के मारे वह भी विलाप करने लगी और माद्री को उल्हाना देने लगी कि ये सब तेरे कारण ही हुआ है। तुझे तो देखना था, महाराज को तुझे संभालना था। तूने महाराज को इस स्थिति में लाकर ही क्यों खड़ा किया कि आज उनकी मृत्यु हो गई। माद्री ने भी अपनी सफाई दी कि मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन महाराज के ऊपर भूत सवार था। कुल मिलाकर जो होना था वो हो गया। राजा पांडु की मृत्यु हो गई। उसके बाद सतश्रृंग पर्वत पर जितने भी ऋषि मुनि थे, ब्राह्मण थे, उन सबको बुलाया गया। वे भी बड़े दुखी थे, उनकी आंखों से भी आंसू निकल रहे थे कि उन्हें अचानक ही राजा पांडु छोड़कर चले गए। फिर उसके बाद कुंती ने कहा कि अब मैं अपने पति के साथ सती हो जाऊंगी।
तो माद्री ने कहा कि हे बहन, तुम ऐसा मत करो, महाराज मेरे कारण प्राण छोड़कर गए हैं, इसलिए मैं भी महाराज के साथ ही जाऊंगी। और मेरी आपसे यही विनती है कि मेरे जो 2 पुत्र हैं उनको भी अपना पुत्र समझकर ही उनका पालन पोषण करना। इस प्रकार माद्री राजा पांडु के साथ सती हो गई। उसके बाद सभी ऋषि मुनियों ने इकट्ठा होकर विचार किया कि ये लोग यहाँ क्यों रह रहे थे, क्योंकि राजा पांडु के कारण। अब राजा पांडु यहाँ है नहीं, तो अब इनका यहाँ रहने का कोई लाभ नहीं। अब इनको हस्तिनापुर छोड़ आना चाहिए। फिर एक दिन वे सभी ऋषि मुनि और कुंती साथ में पांडव हस्तिनापुर के लिए रवाना हो गए। तो हस्तिनापुर जब पहुंचे तब तक राजा पांडु की मृत्यु हुए 17 दिन हो चुके थे। 18वें दिन पहुंचे और साथ में राजा पांडु और माद्री की अस्थियों को भी वे ऋषि मुनि साथ ले गए। जैसे ही हस्तिनापुर में ये समाचार सुना तो ये समाचार आग की तरह फैल गया और सभी लोग बुरी तरह से रोने लगे। उस समय राजा पांडु की दादी यानी कि सत्यवती जीवित थीं। सत्यवती, राजा पांडु की माँ गांधारी, ये सभी राजमहल से सभी स्त्रियां निकलकर जो हस्तिनापुर नगर का द्वार था, वर्धमान नाम का द्वार था, तो वर्धमान नामक द्वार पर ये सभी उपस्थित हुई। और फिर जो भी संस्कार होते हैं धर्मशास्त्र के अनुकूल, एक शिविका बनाई गई। शिविका में उन अस्थियों को रखा गया, पूरे नगर में घुमाया गया और फिर से युधिष्ठिर के हाथों, क्योंकि युधिष्ठिर ही ज्येष्ठ पुत्र थे, सबसे बड़े पुत्र थे, तो उनसे फिर दाह संस्कार कराया गया और फिर वो सारी प्रक्रिया कराई गई। 12 दिन तक जमीन पर सोए सभी पांडव और उनके साथ और भी सभी लोग। तो इस प्रकार कुंती पांडवों को लेकर हस्तिनापुर पहुंच गई। एक बात और बता दें कि पांडवों में 1-1 वर्ष का अंतर था। अर्जुन 14 वर्ष के हो चुके थे जब राजा पांडु की मृत्यु हुई थी, क्योंकि उनके जन्मदिन का ही दिन था। अर्जुन से 1 वर्ष बड़े थे भीम, और भीम से 1 वर्ष बड़े थे युधिष्ठिर। जो अर्जुन थे, अर्जुन से 1 वर्ष छोटे थे नकुल और सहदेव, क्योंकि नकुल और सहदेव जुड़वा थे। तो इस प्रकार इनमें 1-1 वर्ष का अंतर था। तो उस प्रकार से जब राजा पांडु की मृत्यु हुई थी उस समय लगभग 16 वर्ष के थे युधिष्ठिर। तो इस प्रकार वे हस्तिनापुर पहुंच गए पांडव कुंती के साथ। फिर हम अगले एपिसोड में बताएंगे कि ऐसा क्या हुआ था कि तभी से सभी पांडवों से और दुर्योधन से 36 का आंकड़ा रहता था, यानी कि एक दूसरे को देख ही नहीं सकते थे। ऐसे क्या कारण हुए, ऐसी क्या घटनाएं घटी, तो वो हम अगले एपिसोड में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।